कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और ये भी बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अच्छा, हमने पिछली प्रश्नावली में क्या पढ़ा? प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम इसे प्रतिस्थापन विधि से लिख लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं हल। क्या लिख रहे हैं? चलो, हल में सबसे पहले x धन y बराबर क्या लिख दिया अपन ने? 5। समीकरण नंबर कितना दे देंगे हम? क्लियर? इसी प्रकार 2x ऋण 3y बराबर कितना हो गया? ये 4। समीकरण कौन सा दे देंगे हम? क्लियर हो गया? और हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। पहले किससे करेंगे अपन? तो हमने लिखा प्रतिस्थापन विधि। चलो, चाहो तो आप ये समीकरण मत देखो। क्लियर? तो ये सवाल हमारा हल में लिखा अपन x धन y बराबर 5 हो गया, फिर 2x ऋण 3y बराबर कितना हो गया? 4। अब हमने हेडिंग पे डाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो जब अपन समीकरण को हल करते हैं तो x धन y बराबर हमने कितना लिख दिया? समीकरण नंबर कितना दिया? फिर 2x ऋण 3y बराबर 4। समीकरण कौन सा लिख दिया हमने? क्लियर हो गया? अब मुझे ये दिक्कत बताओ कि कौन से समीकरण में x और y का गुणांक नहीं है? पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले में नहीं है, इसका मतलब छोटा समीकरण। और उसी से हम किसी एक का मान निकाल देते हैं, चाहे x का निकालना तो x का और y का निकालना तो y का। तो समीकरण कितने से बने? 1 से। चलो, समीकरण 1 से बोली x का मान निकालो। तो x बराबर 5 धन का है इधर जाके समीकरण नंबर कौन सा हो गया हमारा? चलो, क्लियर हो तो जल्दी से बताएं। अब किस समीकरण से निकाला है? तो उसमें रखेंगे? तो किसमें रखेंगे? दोनों रख देंगे ना। तो चलिए क्या लिखेंगे अपन? समीकरण कितने में? 2 में। किसका मान? x का मान रखने। चलो रखते हैं। चलो देखो, इसमें रख रहे हैं अपन 2। 2 कितना है हमारे? तो पहले तो लिखो 2x 3y बराबर 4। चलो, किसका मान निकालना अपना? x का रखना। चलो बोलो जरा। हाँ, 2 * हाँ 5 ऋण पुस्तक पर ऋण 3 बराबर 4। क्लियर हो गया? हाँ, 2 5 10 ऋण 2 ऋण 3y बराबर 4। क्लियर हो गया? चलो, 10 जैसी की वैसी ऋण 3 और 2 बराबर 4। अब यहीं से ये जो 10 है इसका 75 कर देते हैं। ठीक है? तो धन का है तो इधर जाके काटते हैं। तो यहाँ कितना बचा? ऋण बराबर 4 ऋण 10। चलो, ऋण 5 y बराबर ऋण 6 ऋण से 5 y बराबर 6। कभी भी कोई अज्ञात राशि निकालते हैं तो काय का चिन्ह इसीलिए। अब देखो इसका मान निकलेगा y। तो देखना जी y बराबर इसका पक्षांतर करो, गुणा का इधर जाकर काय का उधर भाग का 6/5। क्लियर हो गया? कट रहा क्या? नहीं। जी हमारा इसका मान हो गया y का। अब जो y का मान किसमें रख देंगे अपन? समीकरण नंबर 3 में। तो किसका मान निकल जाएगा? s का। चलो क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से। समीकरण हाँ 3 में y का मान रखेगा। 3 में y का मान रखेगा। y का मान रखने पर चलो x बराबर चलो 5 ऋण y का मान 5 जिसके बटे में कुछ नहीं। एलसीएम लोग कितना आया? 1 का भाग दो 5 में कितने भाग हैं? और 25 ऋण 5 का भाग 5 में दो 1 बार और 1 का गुणा 6 में कर दो 6 बराबर 25 में से 6 गए 19 से और बटे 5। चलो जी
अब पढ़ेंगे अपन कौन सी विधि, विलोपन से हल करना पड़ेगा। कौन सी विधि से भाई, विलोपन विधि से। चलो सबसे पहले x धन y बराबर, इसको हम समीकरण नंबर कौन सा मान लेंगे, और 2x ऋण 3y बराबर 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। क्लियर? हाँ चलो ठीक है, तो हमने मान लिया x धन y बराबर 5 समीकरण 1, और 2x ऋण 3y बराबर 4 समीकरण नंबर कौन सा, 2। अब यहाँ पर देखो विलोपन विधि होती क्या है पहले वो समझो, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट, विलोपन मतलब किसी एक चर को क्या करना, हटाना, विलोपित करना, गायब करना, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने हैं, x और y 2 है, तो ऐसे कुछ कर दो कि ये दोनों जो समीकरण है एक जैसा बन जाए और एक कट जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, कोई गुणांक कुछ नाम को हम कितना मानते हैं, यहाँ भी कितना मानते हैं, अच्छा यहाँ देखो गुणांक कितना है, 2, यहाँ कितना है, ऋण 3 है ना, पर यहाँ पर है गुणांक नहीं है, तो ये कहने का मतलब इसका गुणांक कुछ नहीं, तो आपको कितना मानना है, यहाँ कुछ नहीं, कितना मानना है, और इधर तो मालूम। अब विलोपन कैसे करते हो, तो ये हो गया समीकरण कितना, 1, ये समीकरण 1। तो यहाँ देखना आपने क्या करना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का जो पहला गुणांक है तो उसका गुणा करना, तो समीकरण 1 गुणित कितना करना है अपन, 2, ठीक है ना। तो समीकरण 1 गुणित 2 तथा, अब यहाँ देखो इसका गुणांक कुछ नहीं, तो हम कितना मानेंगे, 1। चलो अब 1 का गुणा किसमें करना है अपन, तो क्या लिखेंगे अपन, तथा समीकरण बोलो 2 गुणित, अरे समीकरण 2 गुणित 1 करने, चलो देखो समीकरण 1 में कितना करना है, 2 का, चलो 2 एकम x, क्लियर हो गया, ध्यान है तो, चलो फिर से 2 एकम बराबर 2 पंचे 10, क्लियर हुआ, ये हो जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, चलो क्लियर हुआ ना। अब यहाँ देखो समीकरण कितना, 2, यहाँ देखो 1 दूनी x, ऋण है तो 1 किया बराबर, और 1 चौके, समीकरण नंबर 4। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ पक्का। आप मुझे देखो दोनों x के गुणांक समान हो गए, तो देखना ये अभी धन का दोनों, तो धन धन है, विपरीत चीज करने के लिए अपने घटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो चलो आप किसको हटाइए, 1 2 को, या फिर 3 4, तो समीकरण, ठीक है 3 में से 4 को घटा दे, या 4 में से 3 को घटा दे, आपकी इच्छा, 3 में से 4 को ना, समीकरण 3 ऋण समीकरण 4 से, क्लियर। चल समीकरण 3 2x धन बोलो 2y बराबर 10, समीकरण 4 देखो, चलो घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, धन का है तो ऋण का है तो धन का है तो धन का ऋण का, अब बताओ जी काय का बन गया, नहीं ऐसा नहीं मतलब जो ऋण का जुड़ा हुआ है, तो जी घटाते समय चिन्ह बदल गए, अब ये दोनों काय के हो गए, ये जुड़ेंगे घटेंगे, तो 2 और 3 समझ में आएंगे नहीं बात आगे। अच्छा 10 में से 4 देखो, इनमें कोई चिन्ह दिख रहा, कोई चिन्ह नहीं रहता तो काय का मानते हैं, आगे समझ। और जब पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर का नियम मालूम है क्या, पक्षांतर करने पर गुणा वाला भाग में जाता है, भाग वाला धन वाला ऋण वाला, क्लियर, क्या है गुणा, पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, समझ में आ
सकता है, उसी समीकरण में रखते हैं जो सरल हो। तो सरल कौन सा लगा, पहला या दूसरा? पहला। तो इसीलिए हम सरल में रखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे बोलो? y का मान, हाँ, समीकरण 1 में रखने का। चलो समीकरण 1 देखो, y बराबर 5। चलो रख दो मान। अब इधर जगह में नीचे से यहाँ पर है ना। चलो x धन 6/5 बराबर 5। चलो पक्षांतर कर दो। x बराबर धन का है तो 5 ऋण 6/5, जिसके बटे में कुछ नहीं, एलसीएम दिए, 1 का भाग 5 में दिए, पचम ऋण है तो 5 एक कम, 1 गुणित 6, 25 में से 6 गए तो ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, आपने दोनों विधि नहीं कर लिया, प्रतिस्थापन भी कर लिया, विलोपन भी कर लिया, अब यहाँ क्या बोला, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी आपको सरल लगी तो आसानी से कर सकते, तो विलोपन या प्रतिस्थापन? तो आप हाँ ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, मेरे को प्रतिस्थापन बहुत अच्छी लग रही, सरल लगती, तो मैं हमेशा सवाल किससे करूंगा? आपको विलोपन अच्छी लगी तो आप किससे करोगे? तो मेरे हिसाब से कौन सी अच्छी होगी? प्रतिस्थापन। और आपके हिसाब से कौन सी अधिक उपयुक्त होगी? विलोपन। तो कोई ऐसा जरूरी है क्या कि मैंने यदि विलोपन बोला तो आप भी विलोपन ही लिखोगे? अरे मेरे को प्रतिस्थापन सबसे अधिक उपयुक्त विधि लगी है, आप बोल रहे हैं कि नहीं सर मुझे विलोपन सबसे उपयुक्त विधि लगी। अब इसका मतलब समझे ना, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप क्या बोलोगे? आपको क्या लगेगा? तो आप क्या लिखोगे? प्रतिस्थापन विधि सबसे उपयुक्त है, ठीक है। और मेरे को अधिक क्या लगी है, तो मैं क्या लिखूंगा? क्लियर हो गया ना? तो उत्तर में लिख दे रहा, आपको देखो तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, बताओ बोलो। अच्छा, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। और मुझे यदि प्रतिस्थापन लगी होगी तो मैं क्या लिखूंगा? आगे मतलब कोई दुविधा तो नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं आप? 4 है ना। अब फिर वही बात, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है, यही बोल रहा है। तो अब देखो जब हम हल करेंगे तो देखो x/2 धन 2y/ कितना लिख दिया अपन ने 30 बराबर कितना ऋण। तो कभी भी लाइफ में हमेशा याद रखना कि हमको प्रॉब्लम में कौन आता है, हर। तो हर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हरों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखना जिसमें लिया जाता है जैसे वैसे, फिर अब 2 दिया 6, तो जितना एलसीएम आता है उसका दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, ठीक है। तो दोनों बोलो पक्षों में 6 का गुणा करने पर, चलो बोलो x/2 गुणित, या फिर इधर लिख लो ना, 6 गुणित x/2 धन बराबर ऋण 1 गुणित 2 दिया 6, तो कितना बचेगा? 3x धन है तो 3 एकम 3 दूनी और 2 दूनी 4 बराबर ऋण 6। समीकरण नंबर कितना आ गया? क्लियर। अब इसी प्रकार को देखो, x ऋण y/3 बराबर जिसके बटे में कुछ नहीं, ठीक है। तो एलसीएम की 1 और 3 का, 3 एक कम, ठीक है। तो कितना है एलसीएम? तो दोनों पक्षों में कितने का? दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, चलो कर
3x ऋण 3 गुणित y बटे 3 बराबर 3 गुणित ये 3 से 3 तो 3x ऋण y बराबर 3 किया समीकरण नंबर। अब बताओ 1 और 2 में समीकरण दिख रहा है क्या? दिख रहा है हर में? नहीं। अब सरल हो गया ना। अब कौन सी विधि से हल करना अपने को? प्रतिस्थापन से। तो देखो यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, तो कोई एक समीकरण से 3x का मान निकाल देते हैं। अरे बोल, तो समीकरण 2 से करो, तो समीकरण 2 से, ठीक है। चलो 3x बराबर ऋण का है उधर जाके, तो 9 धन क्लियर हो गया, पक्का। अब चलिए समीकरण, चलो चाहो तो इसको समीकरण नंबर कितना दे देना, 3, ठीक है। चलो या x का मान निकालना है, क्या करो, चलो x बराबर बोलो 9 धन y बटे 3 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर कितना, 3। चलो समीकरण कितने में भैया, 1 में। किसका मान, x का मान रखने का। चलो जैसे ही रखते हो देखो क्या होता है समीकरण, ये देखो 3x धन 4y बराबर घटता 6। चलो 3x का मान होता है 9 प्लस y बटे 3, ठीक है। और ये 3 से 3 यही है। अब धन 4y बराबर क्या बचा यहाँ, 9 धन y धन 4y बराबर, चलो 9 धन 5y बराबर -6, तो 5y बराबर कुल ऋण 6 ऋण 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y बराबर ऋण का 15। तो इसीलिए बोलो y बराबर, अब किसमें रखते हैं जल्दी से बोलो, हाँ समीकरण कितने में, 3 में ना, में किसका मान रखेंगे, y का रखने पर। चलो बोलो x बराबर 9 धन -3 बटे 3, तो x बराबर 9 धन ऋण ऋण 3 बटे 3, तो x बराबर बोलो 9 में से 3 गए तो बटे 3 एक कम और 3 दूनी, तो x बराबर 2। जी किसका मान आ गया, इसका। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ हो गया ना। अभी अपन ने कौन सी विधि हल करें, आप कौन सी विधि बोलेंगे, विलोपन विधि से, ठीक है। ये अपन ने सरल कर चुके समीकरण 1 और 2। तो आप कुछ नहीं करें, सबसे पहले समीकरण 1 लिख ले रहे हैं, 3x धन 4y बराबर ऋण का 6, समीकरण नंबर कितना है, 1। फिर उसके बाद देखो 3x ऋण y बराबर समीकरण नंबर 2। अब कभी भी लाइफ में याद रखना प्रतिस्थापन विधि के बाद अब विलोपन विधि में आ गए। विलोपन विधि में आकृति अधिक गुणांक समान हो दोनों समीकरण के, तो कुछ नहीं करते, चिन्ह देखते हैं दोनों अधिक समान है तो घटाने के लिए, चिन्ह बदलने के लिए हम घटाते हैं। तो देखो 3x इसमें भी 3x इसमें भी, तो हम गुणा गुणा करेंगे क्या, नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, समीकरण कितने में से, 1 में से 2 घटाने पर, तो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 में से, हाँ 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 ना, चलो ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको जैसे लिखना। चलो 3x धन 4y बराबर ऋण का, और 3x ऋण y बराबर, घटाते समय चिन्ह कट गया, दोनों धन क्या हो गए, 4 और 1 बराबर, दोनों ऋण क्या हो गए,
और 6 और 9 15 काय का, अब काय का चिन्ह इसीलिए अज्ञात राशि y का मान निकाल रहे हैं, इसलिए y बराबर 15 बटे 5 तिया तो y बराबर क्लियर हो गई। अब y का मान किसमें रख देंगे, कोई भी एक समीकरण एक में या दो, तो y का मान, हाँ बोलो, एक में पर चलो रखो, चलो एक में रखते हैं, चलो 3x प्लस 4 बड़े y का मान रखो -3 बराबर कितना, ऋण का 6, ठीक है। चलो 3x धन ऋण 4 किया बराबर ऋण का, तो 3x बराबर इसका कर देंगे पक्षांतर, तो ऋण का है तो इधर जाके तो ऋण 6 धन, तो 3x बराबर 12 में से 6 गए तो अब इसीलिए x बराबर 6 बटे 3 एक कम 3 दूनी, तो x बराबर, तो इस प्रकार आपके x का मान कितना आया, तो देखो x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना ऋण का, ये x y का मान। अब बताओ आपको इस सवाल में कौन सी वैल्यू लगे, आप इसमें हमको बिलो कर लेंगे, हम बिलो कर देंगे, यदि आपको प्रतिस्थापन हो तो प्रतिस्थापन लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, अतः कौन सी विलोपन अधिक